अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने बानी PTI के हवाले से लिखे गए अरकान कांग्रेस के सदर बाइडन को खत की तस्दीक कर दी। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम अरकान की तरफ से लिखे गए खत से आगाह हैं, हुकूमत मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देगी। हम पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी स्टेट की इस्लामाबाद में हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात पर मैथ्यू मिलर ने कहा, मुलाकात में पाकिस्तान में बुनियादी आज़ादियों को इस्तेमाल करने के बुनियादी हकूक पर बात हुई। बानी PTI की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार पर मैथ्यू मिलर ने जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। बानी PTI की रिहाई के लिए अरकान कांग्रेस की तरफ से लिखा गया खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल हो गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने बानी PTI के हवाले से लिखे गए अरकान कांग्रेस के सदर बाइडन को खत की तस्दीक कर दी। मैथ्यू मिलर ने कहा कि खत में सदर बाइडन को मौसूल हो गया है, हुकूमत मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देगी। हम पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी स्टेट की इस्लामाबाद में हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात पर मैथ्यू मिलर ने कहा, मुलाकात में पाकिस्तान में बुनियादी आज़ादियों को इस्तेमाल करने के बुनियादी हक पर बात हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म रियाज में सरमायाकारी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला सऊदी हुकाम के साथ अहम दो तरफा बातचीत भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बाद कतर जाने का भी इम्कान। दौरे के दौरान पाक कतर ताल्लुकात पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ 11 नवंबर को आज़रबाईजान में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सर पर सेहरा, हाथों पर मेहंदी। सखर का दुल्हा अपनी दुल्हन लेने के लिए जाने के बजाय पुलिस स्टेशन पहुंच गया। दुल्हन वाले इंतजार में रह गए और दुल्हा गिरफ्तार हो गया। पुलिस की जानिब से शादी में आतिशबाजी के जुर्म में दुल्हा जुनेद राजपूत गिरफ्तार किया। दुल्हे की गिरफ्तारी के बाद शादी वाले घर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आइंदा आतिशबाजी और फायरिंग न करने की यकीन दहानी पर दुल्हे को रिहा कर दिया। ईरान पर इजरायली हमले से मुतल्लिक सलामती कौंसिल का इजलास। सलामती कौंसिल का इजलास ईरान की दरख्वास्त पर हो रहा है। ईरानी मंदूब ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, ईरान इजरायली हमले का अपने मुंतखब वक्त में जवाब देने का हक रखता है। अमरीकी हुकूमत इजरायली जारहियत में शरीक है, इसके नताइज भुगतेगी। जवाब में अमरीकी मंदूब लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, ईरान ने इसराइल और अमरीकी एहलकारों पर मजीद हमले किए तो संगीन नताइज भुगतेगा। अपने दिफा में किसी भी इकदाम से नहीं हिचकिचाएंगे। कोई उभाम ना रहे। अमरीका मजीद कशीदगी नहीं देखना चाहता। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त हमलों का खात्मा होना चाहिए। आगे बढ़े और बात करें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर विफाकी और पंजाब हुकूमत को धमकी। कहते हैं, बानी PTI को मुनासिब खाना नहीं दिया जाता, बिजली बंद की जाती है। अगर फिर से ये शिकायत आई तो पूरे पाकिस्तान को बंद करके विफाकी हुकूमत का खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने बानी PTI से गद्दारी की उनके लिए कोई जगह नहीं। उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, उनकी बिजली बंद की गई या की जाती है। अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई, पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। हमारी पार्टी के अंदर जिन लोगों ने इमरान खान से गद्दारी की है, चाहे ये पैसे लेके बिके हैं, इनकी कोई गुंजाइश नहीं है हमारी पार्टी में। 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम का शोर। हुकूमत ने आईनी तरमीम की बातें कयास आराइयाँ करार दे दी। हुकूमत ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला कर लिया। मुजवजा आईनी तरमीम का हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। ANP के एमल वली खान ने कहा, पता नहीं 27वीं तरमीम आएगी या नहीं। पीपल्स पार्टी की 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक इजहार लाइल्मी। PTI ने आईनी तरमीम के खिलाफ एक बार फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत 2 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। PTI का आईनी तरमीम के खिलाफ एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को बरकरार रखने का फैसला कर लिया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कमेटी आईनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसला करेगी। कमेटी की क़यादत सीनियर सियासतदान सैयद खुर्शीद अहमद शाह करेंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी शामिल होगी। हुकूमत ने अभी तक तरमीम पेश करने का कोई मखसूस वक्त मुकर्रर नहीं किया है। तमाम जमातों के मुकम्मल इत्तिफाक राय से तरमीम पेश करने की कोशिश की जाएगी।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद, कयास आराइयों से गुरेज की हिदायत। कहा 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, इस पर अमल दरामद होगा। 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं, कयास आराइयों से गुरेज करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कयास आराइयों से गुरेज किया जाए और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, उस पर अमल दरामद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा 27वीं आईनी तरमीम की बातें कयास आराइयाँ हैं। इस किस्म का काम अभी तक किसी तरफ से शुरू नहीं हुआ। फौजी अदालतों में मुकदमात पहले भी चलते रहे हैं। उन्होंने कहा PTI वाले कई महीने से एहतजाज का खेल रहे हैं, तो खेलते रहें। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद या लाहौर में घर है, वहाँ रहती, वो पेशावर क्यों चली गई? 27वीं तरमीम आ रही है, मैं कोई इस किस्म का काम कर अभी तक तो किसी तरफ से भी कोई शुरू नहीं हुआ। फ़ौजी अदालतों में मुकदमात पहले भी चलते रहे हैं। अब अमेरिका में जो राइट्स हुए थे पिछले इलेक्शन से पहले, ऐसे 4 साल कबल जो है, उसके लिए भी उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स बनाए। एहतजाज खेल रहे हैं पिछले कई महीने से, तो खेलते रहें, कोई नहीं। बाकी आप इस बात पे गौर करें कि ये सारा कुछ फ्रंटियर में क्यों हो रहा है। बेगम साहबा भी जो हैं वो फ्रंटियर में चली गई हैं। फ्रंटियर का वैसे वो PTI वाले कहते हैं कि जो है अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर जो है चीफ मिनिस्टर का। अब बेगम साहबा भी वहाँ पे चली गई हैं। ये किस तरफ ये इशारे मिल रहे हैं? कोई जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के नाम तलब कर लिए। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। PTI पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। PTI की सियासी कमेटी ने कमीशन के लिए दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक किया। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से वजाहत में कहा गया था कि आर्टिकल 175A शिक 2 के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। जुडिशल कमीशन अपने पहले इजलास में आर्टिकल 191A के तहत आइनी बेंचेस तश्कील देगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आइनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहजा आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए फुल कोर्ट इजलास में शरीक हुए। इजलास में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को दोबारा होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत 2.5 घंटे तवील फुल कोर्ट इजलास। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कैसे कमी करें, केस मैनेजमेंट प्लान तरतीब। फुल कोर्ट इजलास के जारी एलामिये में कहा गया कि इजलास में बैकलॉग में कमी और ज़ेर इल्तवा केसेस पर गौर किया गया। जजेस ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के अज़्म का इयादा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मैनेजमेंट प्लान 1 माह के बाद 3 माह और 6 माह तक बढ़ाने की तजवीज़ दी। इजलास में क्रिमिनल और सिविल केसेस को 2 और 3 रुकनी माहिर बेंचेस के सामने रखने की तजवीज़ पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 59,191 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास में शरीक जजेस का शुक्रिया अदा किया। इजलास में सऊदी अरब से वीडियो लिंक के जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेने के लिए 2 दिसंबर को फुल कोर्ट इजलास दोबारा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास में किया गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक PTI पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद करते हुए जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी दे दी गई है। एलामिया के मुताबिक कौमी असम्बली के मौजूदा इजलास 26वीं तरमीम और सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि हम हर जगह जलसे करेंगे, फ्रंट फुट पर खेलेंगे। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती पेशावर लेकर जाने वाली बात झूठ है, ये उनका अपना फैसला था, वो किसी पार्टी के इजलास में नहीं बैठी। पार्लिमानी पार्टी इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करने वाले PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्लियामेंट के जरिए ही हमारा करोड़ों अवाम से ताल्लुक है। अपने मेंबरान को यकीन दिलाया कि मैं उनके लिए हर लम्हा हाजिर हूँ। बानी PTI तक तमाम बातें पहुँचाऊंगा। एलामिये के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ कायम
قائم سیاسی مقدمات کی پیروی کے لیے قانونی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ یہ طے کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ناحق قید کے خلاف بھرپور اور مؤثر احتجاج جاری رہے گا۔ اعلامیے کے مطابق جن ارکان نے پارٹی سے غداری کی ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ایسے ارکان کے خلاف تادیبی کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری میں صلح کرا دی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا فواد چودھری اور فیصل چودھری کا معاملہ دیکھیں۔ فیصل چودھری نے ٹویٹ کیا وہ مجھ سے آ کر ملے، فواد چودھری کو اپنا لائے عمل طے کرنا ہوگا۔ فیصل چودھری بولے کچھ غلط فہمیاں تھیں، بانی پی ٹی آئی نے ان کو دور کرنے کا کہا۔ پارٹی میں تلخیاں پیدا کرنے والی باتیں کسی بھی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس لیگل ذمہ داریاں ہیں، میں ان کو ہی نبھاتا ہوں۔ فواد چودھری نے کہا ہے 570ویں بار انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، کیا ہم سارے دہشت گرد ہیں؟ اگر ہم دہشت گرد ہیں تو کیا پاکستان کے لوگ دہشت گردوں کو ووٹ دے رہے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کارکنان گرفتار ہوں، لیڈرشپ تو گرفتار نہیں ہو سکتی، ان کے پاس بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سیاست میں آئیں۔ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے عمران خان کو جیل سے باہر میں لانے کی۔ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، ہم تو نہیں جانتے باقی کسی کو۔ عمران خان کہہ دے ہمیں شٹ اپ کہہ دے، ہم چپ ہو جائیں گے، لیکن اس کی رہائی کی بات تو کوئی کرے۔ 100% بشرا بی بی اور علیمہ خان سے میں اپیل کرتا ہوں آپ بالکل جو ہے وہ سیاست میں بھی آئیں، وہ آپ اس پارٹی کو قیادت بھی دیں اور آ کے عمران خان کو باہر نکالنے کی حکمت عملی بنائیں۔ پنجاب پر حملہ کرنے والے بھی آخر میں ہم سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں سیاسی مخالفین پر وار، کہا سیاست اور گالم گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے۔ تحریک انتشار کے دور میں سٹاک مارکیٹ زمین کے نیچے دب گئی تھی۔ مریم نواز نے کہا گندم نہ خریدنے پر مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ آج اس کسان کارڈ کے ذریعے ہم آپ کو ڈائریکٹ کسان تک ہم پہنچ رہے ہیں، بیچ میں کوئی مڈل مین نہیں ہے، کوئی آڑتی نہیں ہے، کوئی بلیک میلر نہیں ہے، کہ کسان بھائیوں کو ان کی محنت کا پورا صلہ ملے اور ان کو کسی آڑتی اور کسی مڈل مین کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہونا پڑے۔ دوسرے ممالک کا جو اعتماد ہے پاکستان پہ وہ بحال ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی حکومت ہے، خالی سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ سیاسی نعرے لگا کے گھر جا کے کمبل لے کے سو جاؤ تو اس سے کسان کا پیٹ نہیں بھرتا، اس سے غریب عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہم پچھلے 5 سال میں نالائقوں کی حکومت میں، دہشت گردوں کی حکومت میں جس طرح سے یہ نقصان ہوا ہے پاکستان کا، اس کو 40 سال بھی کم تھے بھرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ارسا کے غلط فیصلے کے خلاف ہم سی سی آئی میں گئے، ڈیپٹی وزیر اعظم اور دیگر کو فیصلہ واپس لینے کے لیے خط لکھا۔ انہوں نے کہا نگراں حکومت کا آپشن آئین سے ہی نکال دینا چاہیے۔ نگراں حکومت کی وجہ سے کئی معاملات میں وقفہ آ جاتا ہے۔ ماضی میں ایک خط نہ لکھنے اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزیر اعظم گھر بھیجے گئے۔ 23ویں آدمی ترمیم کے بارے میں مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ اگر ہے کہ نہیں ہے، مجھے بالکل علم نہیں ہے، میں تو میڈیا سے سنا ہے۔ اور کیا اگر ہے، پہلی بات تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے کیا خد و خال ہے مجھے نہیں پتا۔ لیکن یہ آپ بالکل اطمینان رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر اس یہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں بتائیں خرابی کیا ہے جس کو ہم نے سپورٹ کیا، آپ کو نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی کسی چیز جس سے لوگوں کا حق سلب ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ ہمیں تقریباً 2.5 سال سندھ میں کوئی بھی کیس پولیو کا نہیں آیا تھا، لیکن بہت تشویش کی بات ہے ہمارے لیے کہ اس سال پورے ملک میں 41 کیس آئے، جن میں سے 12 سندھ میں بھی ہیں، اور یہ سندھ کے شکارپور، کراچی، حیدرآباد، جیکب آباد، سجاول، سانگڑ اور میرپور خاص ضلعوں میں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو 20 دن فسطائیت میں رکھا گیا، 10 دن بعد 1.5 گھنٹے کے لیے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ یہ لوگ خوف میں تھے کہ بانی پی ٹی آئی کسی کو کچھ کہہ نہ دیں۔ نورین خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم تھے، ان کو مینول کے مطابق سہولیات ملنی چاہیے تھیں جو نہیں دی گئیں۔ اس ملک میں ظلم کا نظام چل رہا ہے، ہر وہ چیز ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ 3 اکتوبر سے انہوں نے عمران خان کو بالکل اس فسطائیت میں رکھا ہے۔ 10 دن کے بعد ان کو 1.5 گھنٹے کے لیے باہر
इजाज़त होती थी उस सेल में से निकलने की। वो ये खुद खौफ में है कि इमरान खान कुछ कह ना दें किसी को। उनको जो सहूलियात मिलनी चाहिए थी वो भी उन्होंने नहीं थी उनको। वो एक साबिक वज़ीर आज़म थे, जुल्म का निज़ाम चल रहा है, हर वो चीज़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जो समाअत के लिए लेट मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस आज मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई को जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की जानिब से दायर की गई है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमशीरा की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज नौरीन न्याजी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। नौरीन न्याजी ने सलमान अकरम राजा, अली बुखारी, शुएब शाहीन के जरिए दरख्वास्त दायर की। कराची में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन डॉक्टर रमेश कुमार के घर पर एहतजाज का मुकदमा। मकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 2 साबिक MPAs समेत 6 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने सईद आफरीदी, शाहनवाज जदून समेत 6 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन डॉक्टर रमेश कुमार के घर पर एहतजाज का मामला। पीटीआई के 2 साबिक MPAs समेत 6 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त मकामी अदालत ने सईद आफरीदी, शाहनवाज जदून समेत 6 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरस में बरियत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल 29 अक्टूबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की दरख्वास्तों पर गुज़श्ता समाअत 2 अक्टूबर को होगी। बानी पीटीआई की 3 बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत का बलस गिरफ्तारी का मामला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में तौसीक कर दी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। हाजिरी माफी की दरख्वास्त बैरिस्टर सलमान सफदर ने दायर की। बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर, खालिद यूसुफ चौधरी अदालत पेश हुए। सलमान सफदर ने कहा कि बुशरा बीबी का चेकअप हुआ है, डॉक्टर ने 1 हफ्ते का रेस्ट तजवीज़ किया है। बुशरा बीबी पेशावर से सफ़र करने की हालत में नहीं, कानों में इन्फेक्शन और शदीद सरदर्द है। अदालत से इस्तदा है कि दरख्वास्त जमानत का बलस गिरफ्तारी पर समाअत मुलतवी के। अदालत ने 4 नवंबर तक दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी कर दी है। और इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के आखिरी 2 दिन बाकी। गुज़श्ता साल की निस्बत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तादाद में 23.5 लाख का इजाफा हुआ। अभी तक 48,78,870 से ज़्यादा अफराद रिटर्न जमा करा चुके हैं। FBR के मुताबिक 18,53,601 अफराद ने साल 2024 के लिए निल रिटर्न फाइल की। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान टोटल 25,29,000 रिटर्न फाइल हुए थे। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 8,97,000 निल रिटर्न भी फाइल हुए थे। FBR हुकाम के मुताबिक साल 2024 के गोशवारे जमा कराने के लिए तारीख में तौसी का फैसला 31 अक्टूबर को हो सकता है। तारीख में तौसी न होने पर इनफरादी तौर पर रिटर्न फाइल करने के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। टैक्स पेयर इनफरादी तौर पर दरख्वास्त के जरिए रिटर्न फाइल करने के लिए तौसी ले सकते हैं। 1 जुलाई 2024 से अब तक 5,50,519 अफराद नए फाइलर्स रजिस्टर्ड हो चुके। रवा माली साल पाकिस्तान की बेशतर ममालिक के लिए बरामदात में इजाफा हो गया है। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह में सिंगापुर के लिए बरामदात में 585% इजाफा हुआ। जुलाई अगस्त 2024 में काज़ाकिस्तान के लिए बरामदात 528% बढ़ गई। रवा माली साल के पहले 2 माह में फिलिपाइन के लिए बरामदात में 148% इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 नवंबर से अगले 15 रोज के लिए 2 से 3 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है, जिसकी बुनियादी वजह आलमी मंडी में निर्खों का मामूली नीचे आना है। ज़राए ने बताया कि आलमी मार्केट में गुज़श्ता 15 दिनों के दरमियान पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की औसत कीमतें बिलतरतीब तकरीबन $1.5 और $2.5 फी बैरल कम हुई हैं। मौजूदा टैक्स रेट्स और शरह तबादला के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के निर्खों में बिलतरतीब
3 रुपए और 2 रुपए 30 पैसे फी लीटर की तनज़ली हो सकती है। हुकाम ने बताया कि आलमी मंडी में पेट्रोल की औसत फी बैरल कीमत $77.5 के मुकाबले में $76 पर आ गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की फी बैरल निर्ख $86.5 से कम होकर $84 फी बैरल रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड के अंदर गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स लगाए जाने का इंकशाफ। सरकारी इदारों ने आंखें बंद कर ली। बड़े हादसे का खतरा। रिपोर्ट कर रही हैं ब्यूरो चीफ अख्तर शेख। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड के अंदर मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने वर्कशॉप यार्ड में गैर कानूनी पंप बना लिए। बस स्टैंड के अंदर लगाए गए पंप की वीडियो ABN न्यूज ने हासिल कर ली, जहां हजारों लीटर डीजल हर वक्त मौजूद होता है जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। गैर कानूनी पंप्स में डीजल कहां से आता है, इसकी तफसीलात भी सामने आ गई। ABN के जराये के मुताबिक ये डीजल कस्टम समेत दीगर इदारों के चंद एहलकारों की मिली भगत से लाया जाता है और स्टोर किया जा रहा है। बस स्टैंड इंतजामिया और सिविल डिफेंस महकमे ने आंखें बंद कर रखी हैं। गैर कानूनी पंप्स शहरियों और मुसाफिरों की जानों के लिए बड़ा खतरा है। इन पंप्स के अलावा मुतादिद ट्रांसपोर्टर्स ने ग्रीन बेल्ट पर भी कब्जा कर रखा है। जो आपने ये निशानदेही की है वो हम चेक कर लेते हैं, उसको कानून के मुताबिक करते हैं। हम ज़िले में बाकी जगहों के ऊपर भी जो पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का नहीं या कम मिकदार में, उसके ऊपर हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो आपने बताया है कि कोई अगर इस तरह का तेल भी है जो स्मगल्ड बेचने हैं तो उसके ऊपर भी हम आपकी निशानदेही के ऊपर एक्शन करके तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। वसीम हामिद सिंधु ने कहा है कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। उन्होंने ABN की निशानदेही पर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अख्तर शेख, ABN न्यूज मुल्तान। देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि ABN है कौम की सोच।